हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन का मेथड, डिस्टिलेशन मेथड। इट इज ए वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड दैट यूटिलाइज हीट टू कलेक्ट प्योर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यहाँ पर क्या होगा कि वाटर को प्योर करने के लिए जब ये हम मेथड यूज करेंगे तो वहां हमें हीट देनी पड़ती है, वाटर को गर्म करना पड़ता है वाटर कंटेंट को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, और उन वेपर से वापस से हम लिक्विड में कन्वर्ट करके प्योर वाटर या क्लीन वाटर गेन कर लेते हैं। दिस मेथड इज इफेक्टिव बाय द साइंटिफिक फैक्ट दैट वाटर हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर कंटामिनेंट्स एंड डिजीज कॉजिंग एलिमेंट्स फाउंड इन वाटर। वाटर के अंदर जो भी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल इम्प्योरिटीज हैं, उन इम्प्योरिटीज की वजह से, क्योंकि ये जो इम्प्योरिटीज हैं इनकी वजह से वाटर का, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट बताया कि बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे कम होगा, और इसी पॉइंट का फायदा उठाते हुए ये मेथड यहाँ पर यूज किया जाता है कि जब भी वाटर के अंदर इस टाइप की इम्प्योरिटी मिक्स होगी और फिर उसको बॉईल किया जाएगा तो वाटर पहले बॉईल होगा, और जब पहले बॉईल होगा इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मिक्सर था या सॉल्यूशन था जहां से हमें वाटर को प्योर करना है वो पहले वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। डिस्टिलेशन मेथड में होता क्या है कि ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में ही हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन में पढ़ा कि इसको गर्म करना पड़ेगा। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पहले वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उन वेपर को कंडेंसेशन के थ्रू कंडेंस करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ हमें गर्म करने के लिए ये बर्नर चाहिए। बर्नर के बाद क्योंकि हमें सैंपल किसके अंदर डालना है, वो एक स्पेशल जिस फ्लास्क के अंदर डालेंगे इसको बोला जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क। और ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसमें हमने सैंपल लिया। यहाँ एक थर्मामीटर भी कनेक्ट कर देंगे, और डिस्टिलेशन फ्लास्क की एक ट्यूब इस तरीके से होती है जिसको कंडेंसर से इजीली कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसके बाद ये कंडेंसर है, वाटर कंडेंसर इसको बोल सकते हैं। और फाइनली हमें क्लीन वाटर कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जहां पर हम कॉनिकल फ्लास्क भी ले सकते हैं, बीकर ले सकते हैं। अब ये मेथड हम किस तरीके से यूज करते हैं, हाउ टू डिस्टिल वाटर, कि वाटर को डिस्टिल किस तरीके से किया जाता है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है हीट द वाटर एंड ब्रिंग इट टू बॉईल। इसको गर्म किया जाता है और बॉईल होने तक, कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वहां तक इसको हम गर्म करते। जो भी हमारे पास जो सैंपल की फॉर्म में जिस वाटर को हमें प्योर करना है, वाटर के अंदर जो भी मिक्स है, इम्प्योरिटीज मिक्स है, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज मिक्स है, कुछ हैवी मेटल्स उसके अंदर हैं, ऐसे वाटर को जब प्योर किया जाता है जिस पर हम ये मेथड लागू करेंगे, तो उसको हमने कहाँ पे लिया, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। अब जब डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर इसे हमने लिया तो पहले हमने क्या किया, इसको बॉईल किया। बॉईल करने के लिए इसको हीट देनी पड़ेगी, तो बर्नर से इसको बॉईल किया और इसके बॉइलिंग पॉइंट तक वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, बॉईल होना शुरू कर देगा। सेकंड स्टेप, वंस द वाटर बिगिंस टू बॉईल, water changes its state from liquid to vapor slowly. This vapor travel through the tube and collect into a कंडेंसर। कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में हमने इसको बॉईल किया बॉइलिंग पॉइंट तक। अब ये जब बॉईल होगा तो बॉईल होके जो वाटर के जो कंटेंट थे वो वेपर में कन्वर्ट हुए, और वो जो वेपर है, क्योंकि वेपर वाटर से हल्की है, वो ऊपर आएगी इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और ये जो ट्यूब थी यहाँ तक आगे, इस ट्यूब में ही आगे वो वेपर की फॉर्म में आगे बढ़ना शुरू कर देगी। स्टेप थर्ड, upon cooling vapor is reversed into liquid water that is clean and safe for drinking। जैसा कि यहाँ तक पहले बॉईल हुआ वाटर, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, बॉईल किया। सेकंड में जो बॉईल होने के बाद जो वेपर में कन्वर्ट हुए, वेपर मीन्स ये बोल सकते हैं कि सेकंड स्टेप में वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो चुका है और ट्यूब में आ चुका है। अब इन वेपर्स को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और हम ये भी जानते हैं कि जब वाटर को बॉईल किया जाता है तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉईल होना शुरू करेगा और फिर वेपर में कन्वर्ट होगा। और उसे वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर कम करके या ठंडा करके ही हम उन वेपर को वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर में यहाँ जो ये अंदर वाली जो पाइप है, ट्यूब है, जिसके अंदर की वेपर प्रेजेंट है। और वेपर कब कन्वर्ट हुई थी? वेपर में, जो वाटर से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये हीट है, लेने के बाद ही, गर्म होने के बाद ही वेपर में कन्वर्ट हुई है। तो एक तरीके से ये जो ट्यूब है, इसके अंदर जो भी वाटर के पार्टिकल वेपर के फॉर्म में है, वो गर्म पार्टिकल है। अब ये जो वेपर थी, इन वेपर को हमें ठंडा करना है। अब ये पूरा जो इक्विपमेंट है, ये ग्लास का या कांच का बना होता है। तो यहाँ जो अंदर वाली पाइप है, यहाँ तक टेम्परेचर कम करने के लिए जो बाहर एक वाटर जैकेट दिखाई दे रही है, ये क्या है? इसमें एक साइड से वाटर को एंटर करवाया जाता है, दूसरी साइड से यहाँ से वाटर की एग्जिट करवाई जाती है। और ये जो वाटर एंटर करने वाला है, या ये कूल वाटर यूज किया जाता है। जब ये ठंडा पानी या कूल वाटर आउटर जैकेट के अंदर आएगा, तो ये इस ट्यूब की आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आएगा और धीरे धीरे ये ठंडा करने लगेगा। जब ये ट्यूब ठंडी होने लगेगी अंदर वाली, तो इसमें प्रेजेंट जो भी वेपर के पार्टिकल हैं, वो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू कर देंगे और कंडेंसेशन के थ्रू वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। और लास्ट में हम देख पा रहे हैं कि जब वाटर प्योर हो गया, लास्ट में हम देख पा रहे हैं कि यहां से वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर यहां तक पहुंची, फिर टेम्परेचर कम किया गया, प्रोवाइड किया गया, ठंडे पानी के थ्रू टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की गई। और फिर यहाँ जब टेम्परेचर कम हुआ, तो ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए। और यहाँ जो हम कॉनिकल फ्लास्क में जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, ये क्या है? एक तरीके से क्लीन वाटर है, क्योंकि इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट थी, वो ये इम्प्योरिटी जो थी, वो सैंपल में जो भी प्रेजेंट थी इम्प्योरिटी, वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ही प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो अभी हमने टेम्परेचर इस तरीके से कांस्टेंट रखा हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वहां तक ही पहुंचाया है, उससे आगे गर्म नहीं किया है। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर के कंटेंट है वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वेपर है वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हुई और फाइनली हमें यहाँ एक कलेक्टर में या कंटेनर के अंदर एक तरीके से हमने प्योर वाटर है वो कलेक्ट कर लिया। अब इस मेथड से किस टाइप की इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सकता है, तो यहाँ क्या ये हम पढ़ेंगे अभी रिमूव, क्या क्या हम इसको कौन कौन से जो है पार्ट है उनको हम रिमूव कर पाए। बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, इम्प्योरिटीज एंड हैवी मेटल्स, जो इस टाइप के जो कंटेंट है उनको हमने रिमूव कर लिया। एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, फ्री ऑफ ऑल पैथोजेंस एज वेल एज हैवी मेटल्स। कुछ हैवी मेटल्स के साथ हमने लगभग सभी पैथोजन को वाटर से फ्री कर दिया। अब इसकी हम डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं। जो डिस्टिलेशन मेथड है, इसकी जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो क्या है? इट इज इफेक्टिव एंड लीस्ट कॉस्टली व्हेन प्यूरिफाइंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर कम अमाउंट में, कम क्वांटिटी में वाटर को प्यूरिफाई करना पड़े, तो वहां तो ये इफेक्टिव है, इसकी कॉस्ट भी कम ही लगती है। नॉट आइडियल फॉर लार्ज स्केल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्यूरिफिकेशन। इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर ये बोलें कि लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे अगर वाटर को प्यूरिफाई करना पड़े, तो वहां ये जो मेथड है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। इट इज ए स्लो प्रोसेस, वो हमने पहले ही देखा है कि पहले वेपर में कन्वर्ट हुई, जो वाटर कंटेंट है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद कंडेंसेशन के थ्रू वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, तो ये ज्यादा टाइम लेगा। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, इट ऑल्सो रिमूव्स बेनिफिशियल मिनरल्स ऑफ वाटर, कि वाटर के अंदर हमारी बॉडी को कुछ मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर के अंदर इस मेथड से लगभग सभी मिनरल हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है, जो बेनिफिशियल, जो जरूरी था कुछ मिनरल्स का, वो भी यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।